सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसा कि 3 दिन से लगातार वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ संख्या पद्धति का पार्ट वाइज, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। तो आज है पार्ट फोर्थ। तो आज के वीडियो में जितना क्वेश्चन हो सकेगा उतना क्वेश्चन रूल वाइज में आपको मैं बताऊंगा। अगर वीडियो पे आप नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना बात की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व कराते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। और पहले में क्या है, संख्या 15,040 अंक में 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो इसमें क्या करा है, 5 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं ताकि क्योंकि मैं इसके आधार पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं इसको आप सॉल्व कराता हूँ आपको। जो 15,040 है, 15,040 लिखते हैं यहाँ पर हम 15,040। इसमें क्या करा है, 5 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर करा है। तो अंतर मिस क्या होता है, अंतर मिस घटाना होता है। बस इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान निकाल कर क्या करेंगे, हम उसका अंतर कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो 4 का स्थानीय मान देखते हैं क्या है। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दाई। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। फिर 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। 5 सॉरी यहाँ पर इंटू 10 कर देते हैं तभी तो इक्वल होगा। और यहाँ पर देखते हैं इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये हजारों के स्थान पर है। तो इसमें क्या होगा, 1000 का गुणा कर दिया जाएगा। इसमें अगर 1000 का गुणा कर दिया जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू हो जाएगी 5000। वैल्यू 5000 हो जाएगी। एक की वैल्यू आ जाए, 4 का स्थानीय मान आ जाएगा 40 और 5 का स्थानीय मान आ जाएगा 5000। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, अंतर मिस होता है घटाना, अंतर मिस होता है घटाना। तो 5000 और 5000 और 40 में का अंतर कितना होगा, इसका अंतर करेंगे 4960 आएगा। अंतर करने पर कितना आएगा, 4960 आएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा है 4960। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, 4960। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं ताकि और आगे क्वेश्चन के लिए स्पेस मिल सके। इसके लिए बोर्ड हम क्लीन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी संख्यांक में नीचे दिए गए अंक में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। तो इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, 0 होगा। तब क्यों होगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं 20,112, 20,112। इसमें देखते हैं अगर इसका स्थानीय मान लिया जाएगा तो 2 होगा और अंकित मान लिया जाएगा तो कितना होगा, अंकित मान लिया जाएगा तो 2 होगा। और फिर इसका स्थानीय मान लिया जाएगा तो 10 होगा और अंकित मान लिया जाएगा तो 1 होगा। और इसका भी एक अंकित मान लिया जाएगा तो 1 होगा, स्थानीय मान 100 होगा। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई कहीं किसी भी स्थान पर इकाई या हजारों या 10,000 में लाख में किसी भी स्थान पर अगर 0 लिख दिया जाए तो 0 जो होता है इसका स्थानीय मान 0 होता है और अंकित मान भी 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 0 लिखा रहता है इसलिए इसका अंकित मान 0 होगा और स्थानीय मान 0 होता है। क्योंकि अगर इसका अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 का गुणा किस में करेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार। तो 0 का गुणा 1000 में करेंगे, 0 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या को 0 में अगर गुणा करते हैं तो उसका परिणाम कितना मिलता है, उसका परिणाम मिलता है 0। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा वह कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान अंकित मान सदैव समान रहती है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे ऑप्शन आप क्या कहेंगे कि 0 है। 0 ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान सदैव समान रहता है। तो बोर्ड को क्लीन करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह छोटी छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो निम्नलिखित होगी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी होगी या निम्नलिखित होगी, बात एक ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन के कहने का मतलब है वो कौन सी भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या से हमको क्लू मिल रहा है कि ऑप्शन में भी आसानी हो जाएगी खोजने पे। वो कौन सी भाज्य संख्या है
जो 30 से बड़ी है। टास्क दिया है वो भाज्य संख्या होनी चाहिए, भाज्य संख्या होनी चाहिए और वो 30 से बड़ी होनी चाहिए, 30 से बड़ी होना चाहिए और दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि जो भाज्य संख्या है, देखो 31 पहले रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें से पूछा है वो कौन सी छोटी छोटी भाज्य संख्या है। मतलब 31 तो अभाज्य संख्या है और 37 क्या है, 37 भी अभाज्य संख्या है। तो दो ऑप्शन पहले हो गए रिजेक्ट, न पहला वाला होगा ना चौथा वाला होगा तो कौन सा होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा। दूसरे तीसरे में से कोई एक होना चाहिए। तो हम कैसे देखेंगे कि दूसरे तीसरे में से कौन सा होगा, हम इस प्रकार से देखेंगे कि जो ये 13 है, 13 का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड किस प्रकार से होगा। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 11 लिख सकते हैं। 13 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 11 लिख सकते हैं। और 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी अभाज्य संख्या है, 3 भी और 11 भी अभाज्य संख्या है। सेम इसमें भी 5 भी अभाज्य संख्या है और इसमें 7 अभाज्य संख्या है। तो ये तो दोनों हो गया, आप कहोगे ये तो दोनों हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछा है वह छोटी छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, मतलब ये सबसे छोटी तो ये है, इससे बड़ी ये है क्योंकि इससे छोटी ये है और इससे बड़ी ये है। तो ये दोनों दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बना है। ये भी गुणनफल से बना है, ये भी गुणनफल से बना है। तो हम क्या कहेंगे कौन सी होगी। ऑप्शन क्वेश्चन में बता दिया है कि इसका आंसर कौन सा होगा। कहाँ पर बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर दिया है छोटी से छोटी भाज्य संख्या है, मतलब ये भी भाज्य ये भी भाज्य। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है। कोई पूछेगा कि 33 बड़ा है कि 35 बड़ा है, तो आप कहोगे 35 बड़ा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा छोटा है, तो आप कहोगे 33 छोटा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनता है। तो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है काफी वायरल हो चुका है और आप लोग अगर थोड़ा बहुत मोबाइल चलाते होंगे तो आप लोगों ने इसको शॉर्ट्स वीडियो में जरूर देखा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ दिया है कि 15,1400 3 दहाई बराबर है। तो लोग इसको पूछते हैं इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिया है 15,000, तो 15,000 को कैसे लिखते हैं, 15,000 को कैसे लिखेंगे। पहले 15,000 इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 1,400 लिखा है तो 1,400 इसके नीचे लिखेंगे, 1,400 इसके नीचे लिखेंगे। 3 दहाई, दहाई मतलब क्या होता है, दहाई मतलब 10वां होता है। तो जब 10 का गुणा 30 में किया जाएगा तो कितना होगा, सॉरी 10 का गुणा 3 में किया जाएगा तो कितना होगा, 30 प्राप्त होगा। मैं तो आंसर ही आप लोग को बता दे रहा हूँ कितना होगा, 30 होगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है सम करने के लिए, तो इसको सम करेंगे। जो ये क्वेश्चन है काफी ज्यादा वायरल हुआ था, बहुत लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे थे। तो अगर इसको 0 तो 0 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। इसको कैसे लिखेंगे, कोई पूछेगा इसको कैसे लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, इस प्रकार से इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है और इसको सबको एक तरफ से करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसे 16 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 6 होता 6 रहता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी ये वो संख्या पूछ रहा है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, भाजक है। और ये क्या है, भागफल है, क्योंकि भागफल यहाँ पर बता दिया है, भागफल इतना है और शेष इतना है। तो इतना जब क्वेश्चन में दिया रहता है तो मैं आपको बताया था इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, कहेंगे भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल यानी भाजक इतना गुणे भागफल धन शेषफल यानी प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, भाजक है 16, भागफल भी 16 प्लस शेषफल
जब 16 का गुणा 16 में किया जाएगा तो कितना बचेगा, 16 का गुणा 16 में किया जाएगा तो कितना होगा, 256। आप लोग रूट याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यानी 16 गुणे 16 यानी 16 स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा, 256 होगा। धन 6 करेंगे, यहाँ पर प्लस 6 है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 262। तो इसमें कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, 262। ऑप्शन नंबर तीसरा का आ जाएगा, 262 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भाग के एक प्रश्न में कि विद्यार्थी ने गलती से, यहाँ पर किसी होगा, भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लेता तथा उत्तर 15 प्राप्त किया, सही उत्तर क्या होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है, एक कोई विद्यार्थी है, उसको 3 से भाग देना था, उसके जगह पर वो गलती से वो 8 से भाग दे दिया, तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ, उत्तर 15 प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर सही सही बता दे रहा है कि भाजक 8 लेता है, और तो हमको इसमें क्या पता करना है, इसमें हमको भाज्य पता करना है। इसमें क्या पता करना है, भाज्य पता करना है। देखिए जब शेष नहीं दिया रहता है तो शेष को 0 मान लेते हैं। अगर जब किसी कंडीशन में शेष नहीं दिया रहता है तो शेष को 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे भाग करते हैं, सॉरी इंक इसको इसमें जम गया है, इंक को इससे करते हैं नीचे, तो गाइस इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो जो ये वाला इसमें क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, और ये बताया है कि उत्तर कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। कितने से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर। तो शेष अगर नहीं दिया रहता है तो मान लेते हैं शेष कितना होगा, शेष 0 होगा। तो इस सिचुएशन में इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा, इन दोनों का गुणा करने पर आएगा 120। 120 बराबर क्या होगा, ये भाज्य होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अगर वो जो विद्यार्थी रहता 3 से भाग देता तो कितना प्राप्त होता, तो पता चल गया कि इतने में भाग देना था, 3 की जगह वो 8 से भाग दे दिया था। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, भाग देने पर कितना आएगा, 40 आएगा। तो सही उत्तर कितना प्राप्त होगा, सही उत्तर क्या होगा उसका, सही उसका उत्तर क्या होगा, 40 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 7वां 8वां 9वां। तो 7वां क्वेश्चन है आपका, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाज्य हो सके। आप तो ऐसा क्वेश्चन किए, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या होगा। अगर आपसे हो सके तो सारे क्वेश्चन का आंसर अगर पोस्ट करके आप सबसे पहले जाकर वीडियो को कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये क्या है, इसको कैसे करेंगे। पूछ रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो मैं इसमें बताया था कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होगी, 3 ठो 9। इस प्रकार से मैं छोटी संख्या भी बताया हूँ, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिखकर उसके पीछे 2 जीरो लिखना है, मतलब 100। 1 लिखकर उसके पीछे 2 जीरो लिखना है, मतलब 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इस ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे, क्योंकि ये पूछा है कि 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो इसमें भाग देंगे, भाग सबसे पहले एक बार जाएगी, 5 एकम 5, शेष कितना बचा, 4 बचा, ये 9 यहाँ पर आ जाएगा, फिर भाग 9 बार जाएगी, फिर 45 हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, फिर यहाँ पर कितना बचा, बचेगा 4, यहाँ पर 0, फिर 9 आएगा, फिर 9 बार यहाँ पर जाएगा, कितना होगा 45, फिर इसको घटाएंगे, कितना बचेगा
शेष 0 4 बच जाएगा। जब शेष 4 बचेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो शेष बचा है उसको भाज्य में से घटा देते हैं। तो हमारा भाज्य कितना है, भाज्य है 999, तो भाज्य है 999। तो इसमें से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 995 बचेगा। तो ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 995 यहाँ पर कौन सी दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा जो है 995 है, ये आपका सही आंसर होगा। और इसको बोर्ड को कर लेते हैं क्लीन, ताकि आप लोग को अच्छे से स्पेस मिल जाए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अगला क्वेश्चन है 80 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको कल बताया था 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आप लोग याद कर लेना। और मैं आपको अभाज्य संख्या से बनने वाले प्रश्न भी बताया था कि क्या क्या हो सकती हैं। आज फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैं कल बताया था कि वो कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। ऐसी एक ही संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, तो संख्या होगी 2। और फिर अगला क्वेश्चन आता है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो उसका आंसर था 25, उसका आंसर था 25। और मैं आपको बताया था 90 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, उसका आंसर था 1 जो है 97। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताया था और अभाज्य संख्या को याद करने के लिए बोला था। अगर आप लोग अभाज्य संख्या को याद कर लेंगे तो अक्सर एग्जामों में आपका 1-2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दो, अभाज्य संख्या से अक्सर प्रश्न आता ही है। तो यहाँ पर देखिए इसका कौन सा अभाज्य संख्या होगा, 80 से 100 के बीच, 80 से मार्कर का इंक जो है पीछे जम जाता है, गर्मी का समय चल रहा है, तो इसका क्या होगा, पहला होगा 83। 80 से 100 के बीच पूछा है तो पहला होगा 83, फिर क्या होगा 89, फिर क्या होगा 90 तो होगा नहीं, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 90 से 100 के बीच। जो मैं आपको अभी बताया हूँ 90 से 100 के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है जो है 97। तो ये संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी किसके बिटवीन 80 to 100। 80 और 100 के बीच ये अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर 3 कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा में आंसर तीसरा होगा। बोर्ड को करते हैं क्लीन और अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। शायद ये आपका संख्या पद्धति का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें तो अभी बहुत सारे टॉपिक छूट गए हैं ताकि वीडियो लंबी हो जा रही थी और पार्ट कितना बढ़ाया जाए। तो बेसिक क्वेश्चन में बता चुका हूँ ताकि अगले जो चैप्टर होंगे उसमें जो आ सके, अगर अगले चैप्टर में भी कुछ आएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा ताकि आपको इतना रिवाइज हो सके। फिर अगली बार जब संख्या पद्धति का स्टार्ट करेंगे, जब अगली बार संख्या पद्धति की बारी आएगी तो अच्छे से मीडियम लेवल, ये तो बेसिक लेवल था, फिर मीडियम लेवल, फिर हाई लेवल, तीन बार देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मोटिवेशन क्या होता है, पूरा बिगड़ जाता है, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है। तो इस समय वीडियो लगातार आ रही है तो आप लोग भी मोटिवेशन दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन ये क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की, यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, अकेले सब कुछ करना रहता है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो सके। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 9 से पूर्णतया विभाजित हो सके। आप लोग का एक और डाउट रहता है इस क्वेश्चन में कि मान लीजिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हम लिख लिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 लिख लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें 9 से भाग देंगे, भाग एक बार जाएगी 0, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये यार मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा, फिर 9 होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा।
तो इतना बचा। जब आपका क्वेश्चन रहता है जब शेष जीरो बचता है, जब शेष जीरो बचता है तो इसमें क्या घटाएंगे। जब शेष जीरो बचता है तो इसमें कुछ नहीं घटाया जाता है। जब शेष जीरो बचता है तो इसमें भाज्य में कुछ भी नहीं घटाया जाता है। डायरेक्ट जो भाज्य रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो 999 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पार्ट 4 तो पार्ट 5 कल आ जाएगी रात को 8-9 बजे के आसपास डेली वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर है, आपको अगले ही वीडियो में पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।